जी क्या नाम है जी? असलूब अजमेर नाम। तो गांव आपका सबलाना है जी कैथवाड़ो? सबलाना। सुनो जी, क्या नाम है आप फिर से बताओ। असलूब है जी। तो असलू भाई सबलाना गांव से ही हो ना? जी। तो आपके गांव में कितने वोट डले हैं टोटल? 2100 करीब। 2100 के करीब। तो उनमें आप क्या मानते हैं जाहिदा को उनमें से कितने वोट गए होंगे? 1000 समथिंग। 1000 से ऊपर या नीचे? 1000 के पेटा हुई। तो आपके हिसाब से 900 1000 के बीच में वोट लिए हैं। जी। और इनमें नोकछम को कितने वोट गए हैं उसमें? नौकसम को गई है जी कोई 600 करीब। और मुख्तार को कितने वोट गए होंगे? मुख्तार को 300, 350, 350 लास्ट। और फिर जो बचे वोट और किसके खाते में गए हैं? शकील का। कितने वोट लिए होंगे शकील ने? शकील ने भी घनी लिए वोट। नहीं, फिर भी एक मोटा सा अंदाजा आप 100-150 वोट तो लिए शकील ने। 100-150 वोट लिए हैं। तो आपके हिसाब से सबलाना में मुख्तार के 300 के आसपास वोट हैं। जी। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपने इलाके में कुछ गांव में जाकर पूछा हो या आप पे आंकड़ा हो, तो उसके एतबार से आप क्या कहेंगे जाहिदा कितनी आगे समझ रहे हैं आप? जायदा ये या मुख्तार से 10-15 हज़ार वोट आगे निकलेगी। मेवों में या फिर टोटल? मेवन में। मेवन में 10,000 कम से कम। अच्छा, मेवन में आप मान रहे हो कि जाहिदा मुख्तार से 10,000 वोट ऊपर निकलेगी? जी, मेवन की बात कर रहा हूँ जी मैं। हिंदू में तो ये आंकड़ा आपको कहाँ से मिला, ये आप थोड़ा बताएंगे? बेल्ट में डोला हूँ। पूरी बेल्ट में डोले आप? हाँ। तो अब मैं तो एक एक गांव तो आपसे कैसे पूछ सकता हूँ, लेकिन कुछ चंद गांव बता दीजिए आप। कैथवाड़ा पूछ लिया। कैथवाड़ा का क्या हिसाब है आप? क्या 3000 वोट जायदा की। और मुख्तार की कितनी? 1000। 1000। हाँ 1000। मतलब 2000 वोट कैथवाड़ा में आप? 3000 वोट है जी जायदा की। 2000 वोट मुख्तार से ऊपर मान रहे हैं आप कैथवाड़ा में? हाँ, मुख्तार की 1500 वोट मानो आप कैथवाड़ा में। हम वही तो मान रहे हैं कि आप 3000 तो जायदा की बता रहे हैं। जी। 1000 आपने मुख्तार की बताई है, तो 2000 ज्यादा है जायदा की। तो फिर वहां से नौकसम की वोट कितनी निकली होगी? 1400 वोट। टोटल वोट कितनी डली है वहाँ पे? वहाँ डली 5600 कुछ डली है। 5600 वोट डली है। तो आपका मानना है कि वहाँ जायदा प्लस में है? जायदा, हाँ जी। और बाकी और कुछ गाँव का आप बता सकते हैं जो बड़े बड़े कोई गाँव? में बताऊँ जी? नहीं, अब थोड़ा 1-2-4 गाँवों का, जैसे एक बेल्ट होता है, जैसे पूछो जी। नौगैया में कितनी वोट होंगी जायदा की? 9 गाँवों में नौगांव, पूरी नौगैया बेल्ट में 60-40 का आंकड़ो जी 9 गाँव। अच्छा, आपका मानना है कि 60% जाहिदा है जी। और 40% मुख्तार है। जी। और इधर फिर आप आ जाइए इधर डैमरोतो में, तो वहाँ का क्या आंकड़ा है आपके पास? डैमरोतो में भी यही है जी। कहीं तो मतलब मुख्तार 70 है, जायदा 30 है। अच्छा। कहीं जायदा 70 है, मुख्तार 30 है, ये आंकड़ों। तो फिर उस आंकड़े को लगाकर क्या मानते हैं आप, मुख्तार ऊपर है या जायदा ऊपर? 10,000 वोट मेवन में से ज्यादा ले रही है टोटल मिलाकर। हम तो जहाँ डोला से सर्वे करिए जी। तो सर्वे आपने वोटिंग के बाद में की है या पहले बता रहे हैं? बाद में करिए। वोटिंग के बाद में की है, गांव-गांव जाकर? गांव-गांव जाकर। एक गांव में एक भी गांव ना छोड़ जाओ। अच्छा, सारे गांव में आप घूम चुके हैं? सारे गांव घूम। चलिए, तो हम आपका सर्वे जो है वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो बता रहे हैं, क्या नाम बताया आपने? असलूब। तो ये असलूब जी का जो सर्वे है, मेव बेल्ट में इन्होंने बताया है कि 60% जाहिदा को वोट मिले हैं और 40% मुख्तार को मिले हैं। तो आपके हिसाब से तो मुख्तार 50,000 से भी नीचे है ना? 50 से ऊपर है। 50 से ऊपर है? कम से कम 55,000 वोट। 55,000 वोट मान रहे हैं मेव में आप? जी। मेव में 55 7 की बोला 55। तो चलिए, जो आपने आंकड़ा बताया है वो हम लोगों को, ये आपका आंकड़ा वीडियो के जरिए लोगों को दिखा रहे हैं। तो अब लोगों का क्या मानना है वो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वो आप इस भाई साहब का आंकड़ा सही मानते हैं या फिर आपको कुछ उसमें डिफरेंस लगता है, कुछ अपनी तरफ से जो प्रतिक्रिया ज़रूर दें, हल्का के और सभी लोग जान सकें कि असली सच्चाई क्या है। मिलते हैं किसी और अगली अपडेट के साथ, बने रहें हमारे चैनल पर।